नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के संबंध में है। शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि है और 27 डिग्री पर कन्या राशि पर शुक्र ग्रह परम नीच हो जाते हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य साधन, प्रेमी प्रेमिका का संबंध, पति पत्नी का मधुर संबंध और हमारे जो सुख साधन वाहन आदि होते हैं, हमारे चेहरे का तेज, हमारे शारीरिक सुंदरता, चेहरे की सुंदरता और जो भी ज्वेलरी होती है या आप समझ लीजिए अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर आदि पहनना और जितने भी सुख साधन होते हैं, अच्छा खान पान, ये सब कुछ शुक्र ग्रह से ही आता है, शुक्र ग्रह की शुभता से ही आता है। और शुक्र ग्रह अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो ये सारी समस्याएं उनको आती हैं। और शुक्र ग्रह का गोचर में अगर शुभ प्रभाव होता है तब भी जीवन में सुख साधन बढ़ते हैं, और जब शुक्र ग्रह का चंद्र से गोचर अशुभ होता है तब भी इन सभी शुक्र के कारकों, जो भी शुक्र के कारक वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ों से संबंधित समस्या बनती है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र कन्या राशि में जा रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों शुक्र का कन्या राशि का गोचर फलित। शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये किन किन राशि वालों के लिए शुभ गोचर में जाएंगे और किन किन राशि वालों के लिए अशुभ गोचर में जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। चंद्र से शुक्र का शुभ गोचर। दोस्तों जब चंद्रमा से शुक्र का गोचर देखा जाता है तब एक नियम ये लगाया जाता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ पर बैठा है वहाँ से 6ठे, 7वें और 10वें भाव में शुक्र का गोचर अशुभ होता है, यहाँ पर शुभता नहीं देता है। इसलिए हमने यहाँ पर जन्म कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र अशुभ, 7वें भाव में शुक्र अशुभ और 10वें भाव में शुक्र अशुभ गोचर लिखा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं कि कुंडली के भाव कैसे होते हैं। जैसे ये हमने लिखा नहीं है, हम बता देते हैं। ये लगन है पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव होते हैं। और 6ठे भाव में चंद्रमा से 6ठे भाव में, चंद्रमा से 7वें भाव में और चंद्रमा से 10वें भाव में जब शुक्र गोचर करता है आपकी राशि से, आप ऐसा समझ लीजिए जो आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी राशि है वहाँ से शुक्र जब 6ठे, 7वें और 10वें भाव में गोचर करता है तो अशुभ गोचर में होता है। अब यहाँ पर आपकी राशि कोई भी हो सकती है, मेष से लेकर मीन राशि तक आपकी कोई भी राशि हो सकती है। उसका गोचर फल क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र से शुक्र का शुभ गोचर। चंद्रमा से शुक्र का शुभ गोचर किन किन राशि वालों को होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वृषभ राशि की। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में जब वो पैदा हुआ तो उसकी राशि वृषभ थी, यानी कि उनका चंद्रमा 2 नंबर पे बैठा हुआ था, वृषभ राशि में बैठा हुआ था। उनके लिए जो शुक्र का गोचर है वो 5वां होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए वृषभ राशि आती है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, कन्या राशि में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। तो उनके लिए ये गोचर शुभ है, क्योंकि शुक्र का अशुभ गोचर 6ठा, 7वां और 10वां है, इसलिए शुभ गोचर में होगा। यहाँ पर इनको नीच का होने के कारण थोड़ी सी समस्या
पति पत्नी के संबंध में या प्रेमी प्रेमिका के संबंध में दे सकता है पंचम भाव में, मगर ज़्यादा अशुभता नहीं देगा। इनके लिए फल शुभ ही रहेंगे। इनको मनोरंजन कार्य में समय बीतेगा। ये लोग अपने जीवन में कुछ आनंद का अनुभव करेंगे और खुश रहेंगे इन दिनों में, और काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। इसके बाद मिथुन के लिए आते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि अगर किसी की होगी तो उसके चतुर्थ भाव में होगा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। कन्या राशि में होगा शुक्र। तो इनके लिए चतुर्थ भाव में ये यहाँ पर इनको अपने घर से संबंधित कोई सुख साधन देता नज़र आ रहा है। जैसे अगर इन्होंने अपने लिए कोई मोबाइल खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, लैपटॉप या टीवी एट्सेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना है जो शुक्र से संबंधित है, तो वो चतुर्थ भाव में बैठा शुक्र इनको जरूर दिलाएगा। हाँ, शुक्र नीच का है, इसलिए कुछ यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको खरीदते वक्त सावधानी रखिए। कहीं कुछ जो सामान आप खरीद रहे हैं उसमें कुछ समस्या ना हो या कोई वो खराब ना मिल जाए आपको, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, कर्क राशि के लिए भी चंद्रमा से शुक्र का गोचर शुभ है। तो यहाँ पर अगर कर्क राशि आती है तो तीसरे भाव में कर्क, सिंह, कन्या तीसरे भाव में चलेगा। तो ये भी यहाँ पर शुभ गोचर ही बता रहा है। यहाँ पर ये आपको कोई छोटी मोटी यात्रा का सूचक बता रहा है, और आपके जीवन में कुछ एंटरटेनमेंट से संबंधित पल जरूर बीतेंगे। खासकर थर्ड हाउस, तीसरे हाउस को हम इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय में आपका ज़्यादा समय, कर्क राशि वालों का ज़्यादा समय फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर या लैपटॉप पर ही ज़्यादा बीते। और इसके बाद हम सिंह राशि के लिए आते हैं। अगर किसी की सिंह राशि है, उनके दूसरे भाव में कन्या राशि में नीच का चलेगा शुक्र। तो दूसरे भाव में नीच का शुक्र इनको खाने पीने में काफ़ी लापरवाह भी बना सकता है, क्योंकि लापरवाह इन द सेंस कि ये इनको खाने पीने का शौकीन बनाएगा इस समय में। और ये तरह तरह का भोजन, हो सकता है कि बाहर का भी भोजन जो फास्ट फूड आदि खाएं, तो इनसे इनको समस्या भी हो सकती है। मगर फिर भी इनको सावधानी रख कर ही कुछ ऐसा खान पान करना चाहिए। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है, धन मिलेगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। इसके बाद कन्या राशि जिनकी है, चंद्रमा कन्या राशि पर बैठा है, वहाँ पर कन्या राशि पर ही चलेगा शुक्र। तो ये यहाँ पर आपको 23 तारीख के बाद कोई ड्रेस वगैरह अगर आपने सोच रखा है, कोई परिधान खरीदना है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपने अपना कोई सामान, कोई लग्जरी का सामान अगर आपने कोई ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। कोई वाहन आदि का इच्छा रखते हैं तो वो मिलेगा। और अगर कन्या राशि के पुरुष हैं तो उनके जीवन में कोई महिला मित्र आ सकती हैं। और अगर कन्या राशि की कोई महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छे अच्छे परिधान जरूर खरीदेंगे और सजने संवरने में इनका समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। इसके बाद तुला राशि के 12वें घर में चलेगा शुक्र। तो जिनकी तुला राशि है, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि का है, उनके लिए भी यहाँ पर शौक श्रृंगार के सामान पर या शौक श्रृंगार पर खर्चा होना बता रहा है और सुख साधनों पर खर्चा होगा। और इनके जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया आनंद आएगा। 12वें चंद्रमा से द्वादश भाव में शुक्र हमेशा जीवन में एक नई ऊर्जा देता है और एक नई खुशी का माहौल बनाता है। काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए ये समय और ये काफ़ी एंजॉय, आनंदपूर्ण बिताएंगे भी। इसके बाद दोस्तों वृश्चिक
राशि जिनकी है, जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, उनके लिए एकादश भाव में चलेगा शुक्र। तो एकादश भाव में जब शुक्र चलता है तो ये इच्छा पूर्ति कराता है, ये भी सुख साधन, ऐश्वर्य साधन की बढ़ोतरी करता है और जीवन में जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं पूरी कराता है। अगर किसी को कोई महंगी ड्रेस लेने की इच्छा रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वो ज़रूर महंगी ड्रेस लेंगे और अपना एक अच्छी ड्रेस, अच्छे परिधान खरीदने का शौक़ होगा या इच्छा रही होगी वो खरीदेंगे। अगर किसी को कोई वाहन खरीदने की इच्छा रही है तो वो ज़रूर वाहन खरीदेंगे और जीवन में सुख साधनों की कमी नहीं होगी। शुक्र यहाँ पर शुभता देगा, जरूर देगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मकर, क्योंकि धनु, मीन और मेष को यहाँ पर अशुभ गोचर होने के कारण हम वृश्चिक के बाद शुभ गोचर में मकर पे आएंगे। मकर जिनकी राशि है उनके 9वें भाव में आ जाएंगे। मकर राशि के 9वें भाव में शुक्र देवता चलेंगे, तो यहाँ पर ये शुक्र देवता इनके लिए बहुत शुभता देने वाले हैं। इनको भाग्य से संबंधित लाभ होगा, कोई इनका प्रिय जन जरूर मिलेगा और इनको प्रियजनों से मिलने का मौका मिलेगा और भाग्य उदय होगा, मन में खुशी रहेगी और ये काफ़ी एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को और काफ़ी धार्मिक यात्राएं करना या कोई धार्मिक आयोजन में शामिल होना ये होगा और काफ़ी आनंदपूर्ण समय बीतेगा। इसके बाद दोस्तों चंद्र से शुक्र का शुभ गोचर कुंभ राशि का शुभ होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है उनके अष्टम भाव में शुक्र होगा। तो अष्टम भाव में शुक्र दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सुख साधन बढ़ाता है, धन की कमी नहीं होने देता है और जीवन में, परिवार में खुशी का माहौल बनाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्रॉपर्टी का मसला था या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, मकान या घर या प्लॉट आदि, तो वो ज़रूर ये खरीदेंगे और इनको वो रास्ता खुल जाएगा और घर में धन की बढ़ोतरी होगी और घर में सुख साधन की बढ़ोतरी के साथ साथ परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। अब दोस्तों हम आते हैं शुक्र का अशुभ गोचर। शुक्र का अशुभ गोचर जो होने जा रहा है वो धनु, मीन और मेष के लिए होने जा रहा है, जिनकी राशियां धनु, मीन और मेष हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बताते हैं। मेष राशि जिनकी है उनके 6ठे भाव में कन्या राशि में चलने जा रहा है शुक्र। यहाँ पर ये अशुभ गोचर में होगा। अशुभ गोचर में होने के कारण अगर किसी का प्रेमी प्रेमिका के बीच में तनाव बढ़ रहा है तो वो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है और ब्रेकअप तक की नौबत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सावधान रखिए, सावधानी रखिए। और अगर किसी पति पत्नी के बीच में भी समस्या है तो उसको शांतिपूर्वक ही सुलझाएं मेष राशि वाले। और अगर इनका कोई वाहन आदि या मोबाइल, लैपटॉप आदि की ये यूज़ करते हैं तो उसको भी सावधानी से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ख़राब होने का इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ या मोबाइल आदि, मोबाइल लैपटॉप आदि ख़राब होने के योग बन सकते हैं। और कोई गाड़ी वाहन चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं, गाड़ी वाहन को भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं और उस पर खर्चा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों मेष के बाद धनु वालों के 10वें भाव में चलेंगे शुक्र देवता। तो 10वें भाव में भी अशुभ गोचर में है, तो सावधानी रखिए। यहाँ पर आप अगर जहाँ पर आप कार्य व्यवसाय करते हैं वहाँ पर कोई महिलाएं हैं तो सावधान हो जाइए, महिलाओं से संबंधित बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आप पर कोई लांछन ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना और अपने चरित्र को भी थोड़ा संयमित रखना। किसी भी लड़की या किसी भी महिला
के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको, खासकर धनु राशि वालों के लिए। इसलिए सावधानी रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए और इनके साथ भी कोई जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि जो आजकल शुक्र के संबंध में हम डेली यूज़ में लेते हैं, वो चीज़ों से सावधानी रखने की ज़रूरत है, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों मीन राशि पर आते हैं। मीन राशि जिनकी है, चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, उनके 7वें भाव में अशुभ गोचर में चलेगा कन्या राशि का शुक्र। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। अगर आपके कार्य व्यवसाय में कोई महिलाएं या लड़कियां हैं तो आप उनसे सावधान रहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का लांछन लग सकता है, आपको समस्या आ सकती है, या कोई महिला मित्र है, उनकी भी हेल्थ संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, और या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, प्रेमी प्रेमिका के बीच का संबंध खराब हो सकता है और आपको समस्या हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपके अपनी पत्नी का भी, अगर कोई मीन राशि वाले पुरुष हैं तो उनको अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि शुभ गोचर जिनका है, चंद्रमा से शुभ गोचर है शुक्र का, उनको क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों शुभ गोचर है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध चांदी का अपने शरीर पर धारण करें। शुद्ध चांदी का छल्ला, शुद्ध चांदी का कड़ा, शुद्ध चांदी जितनी ज़्यादा आप पहनेंगे अच्छा फल करेगा। आप अपने पैरों, महिलाएं हैं तो अपने पैरों पे भी पायल आदि शुद्ध चांदी की पहन सकती हैं, और पुरुष हैं तो अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकते हैं या चांदी की चैन पहन सकते हैं शुद्ध चांदी की। इसके बाद जिनका शुक्र का अशुभ गोचर है, उनके लिए मित्रों इनको चाहिए कि ये गाय की सेवा करें। सफ़ेद गायों को बुधवार और शुक्रवार को हरा चारा खिलाएं, और इनको जो शुक्र का अशुभ गोचर का बुरा प्रभाव है वो कम से कम मिले और जीवन में सुख साधन बढ़ते रहें। दोस्तों शुक्र का गोचर 25 दिन के लिए एक राशि में होता है, और ये भी गोचर 25 दिन का ही होगा। इसलिए इन 25 दिनों में जिनको अशुभ गोचर बताया गया है वो अपनी सावधानी रखें। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।